नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, श्रावण मास 22 जुलाई दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त दिन सोमवार को ही समाप्त भी हो रहा है। तो इस पूरे मास यानी श्रावण मास में आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ उपाय में हम बताने जा रहे हैं, उसको अवश्य करें। कहते हैं कि यदि भगवान शिव की लिंग या स्वरूप यानी शिवलिंग की पूजा की जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम आपको यहाँ पर शिवलिंग की पूजा से संबंधित कुछ उपाय बता रहे हैं। श्रावण मास में करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आइए जानते हैं कि वह उपाय कौन सा है। तो पहला उपाय, जल चढ़ाते समय शिवलिंग को हथेलियों से रगड़ना चाहिए यानी कि मलना चाहिए। भगवान शिवलिंग को खूब विधिवत स्नान कराएं, हाथ से, दोनों हाथ से उनको मलें। इसको करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। नंबर 2, जल में केसर मिलाएं और यह जल शिवलिंग को चढ़ाएं। इस उपाय को करने से अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने की संभावना बन जाएगी, और अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय, यदि आप बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो रोज पारद शिवलिंग, पारद यानी पारा से बने हुए शिवलिंग की पूजा करें और जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें। पारस शिवलिंग का पूजन करने से आपकी मनोकामना यानी सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगी। पारस शिवलिंग बहुत चमत्कारी होता है। नंबर 4, यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो रोज शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाएं। इससे भगवान शिव और गणेश दोनों प्रसन्न होंगे, दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी, घर में भी सुख शांति प्राप्त होती रहेगी। पांचवा उपाय, चावल पका करके शुद्ध साफ चावल पकाएं, स्नान करके बढ़िया शुद्ध साफ चावल पका लें और उसी चावल से ले जा करके शिवलिंग का श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। इससे मंगल दोष यानी कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो मंगल दोष या अंगारक दोष है तो भगवान शिव को चावल पका करके चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें, भगवान शिव का पूजन करें। इससे मंगल दोष शांत हो जाते हैं। छठवां उपाय, समय समय पर शिव जी के निमित्त 1.25 किलो या 1.25 किलो या 5.25 किलो या 11 किलो या 21 किलो यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार चावल का दान ब्राह्मण को या गोसाई को अथवा शिव जी के कहीं पर भंडारा हो रहा हो तो भंडारे में दान अवश्य करें। नंबर 7, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते समय काला तिल अवश्य मिलाएं। इससे शनि प्रसन्न होते हैं और रोग की शांति होती है। 8वां उपाय, बीमारियों के कारण परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो पानी में यानी कि आधा दूध आधा जल लेकर के उसमें काला तिल मिला करके शिवलिंग में चढ़ाएं, परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। 9वां उपाय, मनचाही यानी कि आपको वाहन की ज़रूरत है, आप अपने मनपसंद वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर गाड़ी खरीदना चाहते हो या वाहन खरीदना चाहते हो तो शिवलिंग पर पूरा यानी कि सावन के महीने में 1 महीने प्रतिदिन आप चमेली का फूल या चमेली के माले यानी फूल के माला बना करके भगवान शिव को चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर 10, लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर रोज 1 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी ले लीजिए और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय कहते हुए इसे धीरे धीरे छोड़ते रहें। निश्चित लक्ष्मी जी की कृपा आप पर प्राप्त होगी। और 11वां उपाय, बेलपत्र पर आपको भगवान शिव को डेली बेलपत्र चढ़ाना है तो बेलपत्र पर पीले चंदन से चिकने वाले भाग में यानी बेलपत्र उलट करके चिकने वाले भाग पर राम राम लिख करके भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव को राम नाम बहुत पसंद है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिस बेलपत्र पर राम का नाम नहीं लिखा होता है वो बेलपत्र मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। इसीलिए बिना राम का नाम लिखे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसको अवश्य आप लोग ध्यान दें। और 12वां उपाय, शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है। ये उत्तम संतान के सभी कार्यों में सफलता दिलाता है। 13वां उपाय, नियमित रूप से आंकड़े यानी मंदार के फूल की माला बना करके शिवलिंग को चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं पूरे श्रावण मास में तो आपकी सभी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करेंगे। 14वां उपाय, नियमित रूप से ऐसे शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं जो सुनसान जगह पर मंदिर हो, वहाँ पर कोई जाता न हो। सायंकाल जाकर के प्रतिदिन 1 घी का दीपक वहाँ पर आप अवश्य जलाइए। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित भगवान आपके परिवार में, आपके घर में, आपके मन में उजेला ला देंगे यानी कि अंधेरा आपका समाप्त हो जाएगा। और 15वां उपाय, अंतिम उपाय, कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर के पीतल के लोटे से शिवलिंग पर रोज श्रावण मास में जल अर्पित करें। इसको करने से आपका दिमाग तेज हो जाएगा और सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान भी आपका बढ़ जाएगा। तो प्रिय भक्तों,
आप लोग निश्चित पूरे श्रावण मास में यह उपाय करें, आपकी मनोकामना अवश्य भगवान शिव पूर्ण करेंगे। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री महाकाल।